हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको समांतर श्रेणी, जिसे आप शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उनको लेकर आए हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी में जो ए होता है वो प्रथम पद होता है और डी जो होता है सार्व अंतर होता है और ए एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह जो होता है एनवा पद होता है और एन पदों का योगफल यानी एस एन जो होता है एन बटा टू होता है और इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, इतना सूत्र आपको ध्यान रखना है। यह सभी प्रश्न आपको इसी सूत्र पर देखने को मिलेंगे। चलिए हम पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यह छोड़ दिए तो आप परीक्षा में जो है प्रश्न अच्छे से नहीं कर पाएंगे और परीक्षा में कम नंबर आ सकता है आपका। इसलिए वीडियो को तो लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बोल रहा है समांतर श्रेणी -10 -6 -2 डैश 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 का शार्प अंतर है। शार्प अंतर कहने का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान आपको ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 ज्ञात करते हैं। तो A2 कौन है, ये वाला A2 है और ये वाला A1 है। तो A2 में से आपको घटाना है A1 को, A1 यानी -10 को। तो घटाएंगे तो -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 4 आएगा। D का मान आपको कितना निकल गया, 4 निकल गया। आपसे पूछा क्या था, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब D यानी कॉमन डिफरेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। आप समझ गए होंगे यह क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन देखिए, कह रहा है x+2 और 3x+1 और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे, यदि A1 A2 A3 डैश 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 AN AP में है यानी समांतर श्रेणी में है, कब होगी, तब जब D1 बराबर D2 बराबर D3 डैश डैश डैश। यहाँ D1 D2 D3 क्या है, यानी सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर जब बराबर होंगे तभी क्या होगी कि समांतर श्रेणी जो है अस्तित्व में रहेगी। तो यहाँ देखिए A1 A2 A3 डैश 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 AN जो है AP में तभी होगी जब सार्व अंतर बराबर हो। यानी सार्व अंतर कहने का मतलब है A2 में से A1 घटाइए बराबर हो A3 में से A2 को घटाइए, यानी A2 में से A1 घटाइए बराबर हो A3 में से A2। तब आपको पता चलेगा कि दी गई श्रेणी जो है क्या है, AP में है यानी समांतर श्रेणी में है। तो आप जो है क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में जो पहले से कहा गया है कि x+2 और 3x+1 और 4x+1 समांतर श्रेणी में है, यानी पहले से समांतर श्रेणी में कह रहा है। तो यहाँ जो मान लीजिए इसको प्रथम पद मानते हैं, इसको दूसरा पद मानते हैं और इसको तीसरा पद मानते हैं, तब हम क्या करेंगे कि सेकेंड पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे, घटाएंगे। x+2 को घटाएंगे, अब बराबर हो जाएगा थर्ड पद में से यानी तीसरे पद में से आपको घटाना है सेकेंड पद को, 3x+1 आपको यही घटा लेना है। तो घटाने के बाद यहाँ देखिए क्या होगा, यानी 3x में से x जाएगा 2x हो जाएगा और एक में से -2 जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4x में से 3x जाएगा x हो जाएगा और एक में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी प्लस में 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x को क्या करेंगे,
इसको समीकरण में x का मान ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए है 2x में से x को इधर लाकर घटा देंगे और यहाँ एक जो है माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। आप समीकरण बनाना जानते होंगे। अब आइए यहाँ x का मान कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। तो हमको पूछा क्या था, x का मान ज्ञात करें। आपने समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि द्वितीय पद में से दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है और तीसरे पद में से द्वितीय पद को घटाना है और आपको बराबर कर देना है और इसी से आपको समीकरण बनेगी और समीकरण से आपको x का मान निकल जाएगा। और x का मान कितना आया है, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर कहने का मतलब है कि d बराबर क्या है। d का मान आपको यहाँ पूछ रहा है। तो d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, d का मान a2 में से a1 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, हमको d का मान निकल जाएगा। तो -4 में से 0 को घटाइए तो कितना आता है, -4 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद है, यानी 12 नंबर पद ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम a12 बराबर इसी सूत्र से लिख सकते हैं, a प्लस 12 में से 1 गया 11 हो जाएगा, 11d हो जाएगा। अब a का मान हमको कितना दिया है, 14 दिया है। a का मान जो प्रथम पद यही होता है। अब d का मान हमको चाहिए, तो d का मान कहाँ से ज्ञात करेंगे, तो 9 में से 14 घटाएंगे, कितना आएगा, -5 आएगा। यही d का मान है, तो -5 रख देंगे। अब यहाँ देखिए 14, 11 5 55, -55 हो जाएगा। तो अगर 55 में से 14 घटाते हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 41 मिल रहा है, और वो भी माइनस में 41। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -41। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सूत्र ही दे दिया है। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। यानी एक समांतर श्रेणी आपको दे दिया गया है और इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद a दिया गया है और इसका सार्व अंतर d दिया गया है और इसके पदों की संख्या n दिया गया है। तो पूछ रहा है SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो यहाँ a10 कैसे निकाल लेंगे, a10 निकालने के लिए a प्लस 9d हो जाएगा, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसी से निकालेंगे तो a प्लस 9d हो जाएगा। a का मान 2 दिया है और गुने 9 गुने d का मान कैसे निकलेगा, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 निकलेगा। अब यहाँ देखिए 2 प्लस 9 5 45 और 2 47 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं 9 में 5 से गुना करेंगे 45 होगा और इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डैश 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 का एनवा पद होगा। तो एनवा पद के लिए सूत्र क्या हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना होता है। और इसी में आपको क्या करना है, पूछ रहा है इसका एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 14 दिया है, ए का मान 14 यहाँ देख लीजिए 14 दिया है। और यहाँ एन का मान नहीं दिया है, एन -1 जैसे के तैसे रख देंगे। अब डी का मान चाहिए हमको, डी का मान कैसे निकलेगा, 9 - 14, तो 9 - 14 कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ -5 डी का मान रख देंगे। अब यहाँ से देखिए 14 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यह इसको पहले मिटा देते हैं, प्लस यहाँ देखिए 14 अब 5 में n से गुना करेंगे -5n, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। और 14 5 19 अब -5n। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 - 5n जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, यानी प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा यहाँ पूछ रहा है। तो ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, ए का मान 2 दिया है, एन का मान कितना दिया है, 10 दिया है। और आपको डी का मान कितना निकालना है, तो 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। यह सबका मान आपको मिल गया। अब आपको एस कितना ज्ञात करना है, एस 10, तो 10/2 लिख देंगे इंटू में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2a लिखना है, तो 2 यानी 2a, जैसे इस यहाँ देखिए 2a लिखना है हमको। अगर 2a लिखना है तो क्या करेंगे, 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार n का मान 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5 है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10, 5 बार में कटेगा, यहाँ आएगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ इसको लिखते हैं हम, यह 5 हो जाएगा, 5 में 2 दूना 4 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। यह 10 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 10 में से जब 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना। तो 5 × 49 हम लिखेंगे। अब 5 × 49 कितना होगा, 5 × 9 = 45 के 5, अब 5 × 4 = 20, 20 × 4 = 24, 245 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र होता है, समझ में नहीं आया तो सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। इसी सूत्र में a का मान, b का मान, a का मान, n का मान और a का मान 2 है, n का मान 10 है और d का मान कितना आया है, 5 है। इसी को रख देना है इसी सूत्र में, आपका मान जो है निकल कर सामने आ जाएगा, 245। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वअंतर -2 है तो a17 - a13 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, a17 को आप लिख सकते हैं a + 16d, a13 को आप लिख सकते हैं a + 12d यानी 12d, इतना आप लिख सकते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हटाकर हम आपको दिखाते हैं। इतना पूछा है ना, यानी a17 - a13, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 16d माइनस में a + 12d। यहाँ देखिए a + 16d माइनस a -12d, यानी जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ 16 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4d
और डी का मान आंसर 1, तो डी का मान कितना दिया है -2 दिया है, यानी डी बराबर -2 है। तो 4D बराबर 4 गुणे -2 मतलब कितना -8। -8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। चलिए यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5, 8, 11, 14 का 12वां पद है, तो A12 क्या लिख सकते हैं, A + 11D लिख सकते हैं ना। 11D लिखने का मतलब है कि A का मान कितना है 5 है, और D का मान कहाँ से निकलेगा 11 माइनस इधर से इस तरह से निकलेगा 11 - 8 भी कर सकते हैं और 8 - 5 भी कर सकते हैं। तो 8 - 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो D का मान 11 गुने 3 कितना हो जाएगा 5 + 33 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। A12 38 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि AP का nवां पद AN बराबर 9 - 5N हो तो A7 बराबर क्या है। तो AN बराबर आपको दिया है 9 - 5N, तो आपको क्या करना है A7 ज्ञात करना है। जहाँ जहाँ N है वहाँ 7 रख देना है। 5 गुने 7 कितना 9 - 7 × 5 = 35 कितना हो जाएगा -26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है इतना का 21वां पद है, तो A21 ज्ञात करना है ना, तो A + 20D हो जाएगा। A का मान है -3 और प्लस D का मान कितना हो जाएगा 4 और -3, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 7 हो जाएगा। तो D का मान 20 गुने D का मान 7 है, तो 20 × 7 कितना हो जाएगा 140। तो 140 - 3 + 140 कितना हो जाएगा 137। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से देखिए और एक एक क्वेश्चन अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।